हर हर महादेव प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समस्त ब्रह्मांड के स्वामी कैलाशपति भगवान शिव, जिनके पास कैलाश जैसा दिव्य धाम है, वे फिर भी शमशान में निवास क्यों करते हैं? आखिर कौन सा ऐसा रहस्य है जो महादेव को उस स्थान से जोड़ता है जहां जाने मात्र से अधिकांश लोग भयभीत हो जाते हैं? क्या इसके पीछे कोई पौराणिक कथा है या कोई लोक मान्यता है, या फिर इसमें छिपा है ऐसा आध्यात्मिक संदेश जिसे हर मनुष्य को जानना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों की परतें खोलेंगे। वीडियो अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंतिम कारण केवल शमशान का नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु दोनों का सबसे बड़ा सत्य बताता है। प्रिय मित्रों, अगर आपको ऐसी ही प्राचीन पौराणिक कथाएं, पुराणों के रहस्य और सनातन धर्म का ज्ञान पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में प्रेम पूर्वक हर हर महादेव अवश्य लिखें। सनातन धर्म में शमशान केवल मृत शरीरों का स्थान नहीं माना गया है, बल्कि यह वह भूमि है जहां मनुष्य के हर अहंकार का अंत हो जाता है। जिस शरीर को सुंदर बनाने में मनुष्य अपना पूरा जीवन लगा देता है, जिस धन, वैभव, पद और प्रतिष्ठा पर उसे गर्व होता है, अंततः सब कुछ यहीं छूट जाता है। शमशान की अग्नि राजा और भिखारी, अमीर और गरीब, ज्ञानी और अज्ञानी में कोई भेद नहीं करती। सभी एक समान पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव ने शमशान को अपना निवास बनाकर संसार को यह संदेश दिया कि जिस वस्तु को मनुष्य अपना सबसे बड़ा सत्य मानता है वह वास्तव में क्षणभंगुर है। सत्य केवल आत्मा है और वही आत्मा परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। जहां संसार का अभिमान समाप्त होता है, वहीं से आध्यात्म का मार्ग प्रारंभ होता है, और इसी कारण शमशान महादेव को प्रिय है। अब जानते हैं पौराणिक कथा। जब राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, तब जानबूझकर उन्होंने भगवान शिव का अपमान करने के हेतु भगवान शिव और माता सती को बुलावा नहीं भेजा। माता सती अपने पिता को समझाने पहुंची, परंतु जब उन्होंने देखा कि वहां उनके आराध्य पति का अपमान हो रहा है तो उनसे देखा नहीं गया। वे इस पीड़ा को सहन न कर सकी और योगाग्नि द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। यह समाचार सुनते ही भगवान शिव का हृदय शोक से भर उठा। वे माता सती के निर्जीव शरीर को अपने कंधों पर उठाकर समस्त ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। उनका विलाप इतना प्रचंड था कि सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अनेक खंड कर दिए, जो आगे चलकर शक्तिपीठों के रूप में पूजित हुए। अनेक प्राचीन लोक मान्यताओं में कहा जाता है कि इस घटना के बाद भगवान शिव संसार के मोह से पूर्णतः विरक्त हो गए। उन्होंने वैभव और ऐश्वर्य से अधिक उस स्थान को चुना जहां हर संबंध, हर अभिमान और हर आसक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए वे शमशान की नीरवता में रहने लगे, जहां केवल सत्य शेष रहता है। यह कथा भगवान शिव के वैराग्य को सुंदर ढंग से समझाती है। भगवान शिव को भूतनाथ भी कहा जाता है। यह नाम केवल उनके गणों के कारण नहीं, बल्कि उनकी करुणा के कारण भी प्रसिद्ध हुआ। मान्यता है कि जिन आत्माओं को तुरंत शांति प्राप्त नहीं होती, वे शमशान और निर्जन स्थानों पर भटकती रहती है। जहां जाने से देवता तक कतराते हैं, वहां स्वयं भगवान शिव उपस्थित होते हैं। वे उन आत्माओं को भी अपनी शरण देते हैं जिन्हें संसार भुला देता है। इसी कारण उनके गणों में भूत, प्रेत, पिशाच, योगी और अनेक अदृश्य शक्तियों का उल्लेख मिलता है। इस कथा का गहरा संदेश यह है कि भगवान शिव किसी से भेदभाव नहीं रखते। उनके द्वार पर देवता और दानव, दीनहीन और अमीर दोनों एक समान है। जो पूरे संसार से तिरस्कृत हो जाए, उसे भी महादेव अपने हृदय से लगा लेते हैं। भारत की अनेक प्राचीन परंपराओं में एक और अद्भुत मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि प्रत्येक शमशान में भगवान शिव
अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। जब किसी मनुष्य का अंतिम संस्कार होता है तब वे उसकी आत्मा को अगले मार्ग की ओर अग्रसर करने में सहायता करते हैं। विशेष रूप से काशी की परंपराओं में यह विश्वास अत्यंत प्रसिद्ध है कि अंतिम क्षणों में भगवान शिव स्वयं जीव के कान में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। चाहे इस मान्यता को श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाए या आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में देखा जाए, इसका संदेश अत्यंत गहरा है। मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की नई यात्रा का प्रारंभ है और उस कठिन मार्ग पर भी भगवान शिव अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। तांत्रिक परंपराओं में भी शमशान का विशेष महत्व बताया गया है। यह वह स्थान है जहाँ ना कोई आकर्षण है, ना कोई मोह, ना कोई प्रदर्शन, केवल मौन, वैराग्य और सत्य है। इसी कारण अनेक सिद्ध योगी और तांत्रिक शमशान को साधना की सर्वोच्च भूमि मानते हैं। जहाँ शिव आदि योगी हैं, वे संसार को यह भी सिखाते हैं कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के भय, मोह और अहंकार का त्याग नहीं करता, तब तक वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए शमशान उनके लिए भय का स्थान नहीं बल्कि आत्मज्ञान का सबसे पवित्र तीर्थ है। अब यदि इन सभी कथाओं को एक सूत्र में पिरोया जाए तो उत्तर स्पष्ट हो जाता है। भगवान शिव शमशान में इसलिए नहीं रहते कि उन्हें मृत्यु प्रिय है, बल्कि इसलिए कि वे मृत्यु के भय को समाप्त करना चाहते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि शरीर नश्वर है, धन नश्वर है और प्रसिद्धि भी नश्वर है, किंतु आत्मा शाश्वत है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसके भीतर से भय समाप्त हो जाता है और वहीं से मोक्ष की यात्रा प्रारंभ होती है। महादेव को महाकाल भी कहा जाता है क्योंकि वे काल, मृत्यु और भय तीनों से परे हैं। मित्रों, यदि आज की यह कथा आपको ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ साझा करें। अधिक से अधिक लोग भगवान शिव के इस गहरे आध्यात्मिक रहस्य को जान सकें। कमेंट में प्रेम पूर्वक हर हर महादेव अवश्य लिखें। और यदि आप ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी प्रामाणिक कथाएं और पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। मिलते हैं कल अगले वीडियो में भगवान शिव और सनातन धर्म से जुड़े एक और अद्भुत रहस्य के साथ। तब तक के लिए भगवान शिव की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आज आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।